ओके, सो गाइज हम लोगों ने प्रोजेक्ट खत्म किया था, राइट। और इंश्योरेंस के रिलेटेड कुछ टर्म्स भी डिस्कस किए थे। ओके, सो कल के हम डिस्कशन में क्या हुआ था हमारा। हाँ, हमने कुछ सिनेरियोज हम लोगों ने, टू पार्टिसिपेंट्स आर वेटिंग इन द लॉबी। ओके, सो हम लोगों ने कल अपने क्लॉज एप्लीकेशन के 10 सिनेरियोज हम लोगों ने डिस्कस किए थे। ओके, सॉरी गाइस। सो यस, हम लोगों ने क्या 10 सिनेरियोज डिस्कस किए थे, जो आई होप आप लोगों को समझ में आए हैं सब। ठीक है, कुछ भी ऐसा सिनेरियो या फिर कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग पूछ लो। एक प्रोजेक्ट के रिलेटेड कुछ भी डाउट ऐसा रखने का नहीं, ठीक है, क्योंकि वो आगे जाके फिर दिक्कत पैदा करता है। या फिर बहुत मतलब ऑन स्पॉट ऐसा होता हो जाता कि एक क्वेश्चन से फिर इंटरव्यू रह गया या फिर होते होते रह गया। तो आगे पछताने से अभी ही पूछ लो और क्लियर करवा लो सारे डाउट्स, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने इंश्योरेंस रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस चालू किए थे, और जिसमें हम लोगों ने इंश्योरेंस क्या होता है पढ़ा था, और पॉलिसी पे हम लोग थे, राइट। कि भाई पॉलिसी क्या होता है, तो पॉलिसी बेसिकली क्या होता है कि जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और जिसमें सारी चीजें जो मेंशन होते हैं, मतलब इंश्योरेंस और पॉलिसी में ज्यादा कुछ डिफरेंस रहेगा नहीं। बट हम लोग पॉलिसी किसको बोलेंगे, जिसमें सारी चीजें एक डॉक्यूमेंटेशन टाइप में है। बट इंश्योरेंस क्या है कि एक एग्रीमेंट है जो इसके बीच में होता है, इंश्योर्ड और इंश्योरर के बीच में, है ना। और जिसमें क्या मेंशन रहता है कि यू इंश्योर्ड शुड पे पीरियोडिकल पेमेंट, दैट इज प्रीमियम, आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, राइट। सो पॉलिसी और इंश्योरेंस लगभग लगभग सेम ही बोल सकते हो आप। बट पॉलिसी हम लोग रीड कर सकते हैं, इंश्योरेंस हम लोग रीड नहीं करते। इंश्योरेंस का एक स्पेसिफिक मीनिंग है, इट इज जस्ट एग्रीमेंट, है ना, जिसमें क्या होता है कि एक पर्सन, एक एंटिटी क्या करता है, पैसे पे करता है पीरियडिकली, और दूसरा क्या करता है, रिसीव करता है, और उसका जो भी पैसा प्रीमियम वो भरता है, उसके अकॉर्डिंग उसको कंपेंसेशन देता है जब कभी भी उसका लॉस होता है, राइट। सो ये होता है इंश्योरेंस। सो पॉलिसी को हम लोगों ने बेसिकली क्या बोला है कि इंश्योरेंस पॉलिसी इज ए लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ इंश्योरर एंड इंश्योरेंस, एकदम सिंपल इसमें, ठीक है। बाकी सब भूल गए तो भी चलेगा, बट दिस शुड नॉट बी फॉरगॉटन, राइट। इट इज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड, ठीक है। और सेकंड चीज हम लोग लिख रहे थे कि रीडिंग यूर पॉलिसी, मतलब जो भी हम लोग पॉलिसी पढ़ेंगे तो हम लोगों को क्या समझने में मदद होंगी। यूर पॉलिसी हेल्प यू, मतलब हम लोगों को हेल्प मिलती है किस लिए कि इंश्योरेंस के प्रति, मतलब इंश्योरेंस के रिगार्डिंग हम लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है। मतलब अभी देखो, कोई भी पीरियडिकली पैसे भरेगा तो अभी ऐसा तो नहीं कि भाई बस करना है या फिर किसी ने बोला है इसलिए हम लोग भरेंगे। हम लोगों का कुछ ना कुछ एक फाइनेंशियल इंटेंशन होगा कि भाई मुझे या कुछ हो जाता है तो, या फिर मेरे एक तो सेविंग होगी, है ना। कुछ टर्म प्लान्स ऐसे रहते हैं कि खाली उसमें एक्सीडेंशियल कवरेज रहता है, डेथ का कवरेज रहता है, बाकी रिटर्न कुछ नहीं मिलता है। कुछ इंश्योरेंस या फिर प्लान्स ऐसे रहते हैं कि जिसमें हम लोगों का मतलब इंश्योरेंस भी कवर रहता है, और हम लोगों को एट द एंड ऑफ मैच्योरिटी हम लोगों को पैसा भी मिलता है ना। सो वो डिपेंड करता है कि हम लोगों ने किस इंटेंशन से
इंश्योरेंस निकाला है ना। सो हम लोगों ने इंश्योरेंस किस लिए निकाला है, मतलब उसमें सारी चीजें मेंशन रहती है। हम लोग जो पॉलिसी पढ़ेंगे तो हम लोगों को ये सारी चीजें दिखती है। व्हाट वी नीड मिस कम टू अंडरस्टैंड, वेरीफाई दैट द पॉलिसी मीट योर नीड्स, मतलब हम लोगों की जो कुछ भी ये है वांट्स, नीड्स एंड वांट्स है, तो ये हम लोगों को समझने में मदद करती है पॉलिसी, राइट। व्हाट वी policy meets your needs and that you understand needs and we can understand, हम लोग समझते हैं, क्या समझते हैं, यूर एंड, यूर को अवर भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यूर एंड इंश्योरेंस कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और तुम लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई प्रीमियम जो है मैं मंथली भरूंगा, डेट मिस नहीं होगी, आगे पीछे 10 दिन का 5 दिन का वो प्रोफेशनल कुछ एक पीरियड दिया जाएगा, उसमें उसने भरना चाहिए, है ना। ये मैंडेटरी कंडीशन है। और प्रीमियम का कुछ अमाउंट है, तो वो फिक्स अमाउंट उसने भरना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई मैं आज ये महीने में इतना भरूंगा, अगले महीने में इतना ही भरूंगा, ऐसा नहीं है ना। तो दैट इज मैंडेटरी, वो भरना ही पड़ेगा उसको, ठीक है। अगर मिस हो जाता है तो अगर पेनल्टी रह सकती है, या फिर कुछ दिनों का मतलब ये भी रह सकता है कि चलो भाई मतलब कंसिडरेशन हो सकता है कि भाई नहीं हुआ, 5 दिन लेट हुआ, 10 दिन लेट हुआ, तो इट कैन बी कंसिडर्ड। वो डिपेंड करता है कि पॉलिसीज ऑफ इंश्योरेंस कंपनी क्या है, राइट। तो हम लोगों को ये सारी चीजें समझने में मदद करती है, क्या पॉलिसी, है ना। रीडिंग योर पॉलिसी हेल्प यू वेरीफाई दैट द पॉलिसी मीट योर नीड्स एंड वी अंडरस्टैंड। अभी वी लिखा तो हम लोगों को यहाँ पे लिखो और, मतलब हमारी, एंड our and insurance कंपनी पॉलिसीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोलो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट कब, इफ लॉस ऑफर्स, ठीक है, इफ लॉस ऑफर्स, जब कभी भी लॉस होता है, ऑफर्स, ठीक है। सो ये होता है पॉलिसी, ठीक है, समझ में आ गया है? कुछ नहीं है, हम लोगों के क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम लोगों को क्या क्या करना मैंडेटरी है, ये सारी चीजों को समझने के लिए पॉलिसी मदद करती है। और सिंपली हम लोगों ने एक लाइन में बोला है उसको कि इंश्योर्ड एंड इंश्योर्ड एंड इंश्योरर के बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको ही हम लोग पॉलिसी बोलते हैं, ठीक है। सो ये दो डेफिनेशंस हो गए। उसके बाद है, इसमें कुछ डाउट है क्या गाइस? यस, नो, कुछ भी होगा तो पूछ लिया करो। अभी, हाँ, और लेट मी क्लियर द थिंग कि अभी कुछ ज्यादा दिन बचे नहीं है, हार्डली 10 या 15 दिन पकड़ लो, ठीक है। जहाँ जिस मतलब ये पीरियड में हम लोग पूरा सिलेबस खत्म करेंगे, हम जितने भी लोग कर रहे हैं, अभी जो नहीं अटेंड ही नहीं कर रहे हैं, कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहे हैं, तो उनका तो हम लोग कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है। उनका जो उन्होंने सोचा होगा वो करेंगे, बट जो लोग क्लास रेगुलर कर रहे हैं, जिनको कुछ आगे करना है, बनना है, तो वो लोग करेंगे ही, ठीक है। सो आप लोगों को क्या करना है, ये सिलेबस खत्म करना है आगे 10 दिन में, ठीक है। मेरी राह मत देखो, क्लास के पीडीएफ जो है मैंने क्वेश्चंस वाइज निकाले हैं, वो क्वेश्चन पूरे के पूरे पढ़ लो। एक पीडीएफ मैंने शेयर किया होगा, अगर आप लोगों ने मॉक दिया है, एक दो तीन मॉक दिए होंगे, सो मेरे हैंड रिटन नोट्स है, वो मैंने शेयर किए होंगे। अगर तुम्हारे पास नहीं है सो आस्क मी फॉर दैट। एंड पूरे सिलेबस से गो थ्रू हो जाओ, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसी गैप नहीं छूटनी चाहिए, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए कि आप लोगों ने कोई आंसर नहीं देना देते आना चाहिए। अगर ऑन टाइम होगा कि आप लोग आंसर नहीं दे पाओगे स्टार्टिंग के कुछ 2-3 इंटरव्यू में,
बट जैसे ही तुम लोग 2-3 इंटरव्यू फेस करोगे उसके बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगा, और आप लोग और भी आपकी पढ़ाई भी बढ़ते जाएगी, क्योंकि आप लोगों को इंटरव्यू देने के बाद वो समझेगा कि भाई यहाँ से मेरी जो दूरी है लगने की बस ज्यादा दूर नहीं है, आई एम अबाउट टू गेट सिलेक्टेड इन द कंपनी। मतलब ये तुम्हारी जो होप लगेंगी ना, तो उससे तुम्हारा आज तक तुमने पढ़ाई जितने भी कर रहे हो उससे डबल टिबल पढ़ाई करना चालू कर दोगे तुम। ठीक है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है और ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस है। ठीक है। सो अभी बताना मुझे यही था कि आप लोगों को सिलेबस कवर करके रेडी होना है फाइनल इंटरव्यू के लिए। ओके। अभी एक्सक्यूजेस देना है कि सर मेरा ये हुआ वो हुआ, यहाँ जाना है वहाँ जाना है, वो तो अपने वो जाना ही है। ठीक है, वो तो मतलब लाइफ टाइम जाना रहेगा, उसके लिए एक्सक्यूजेस के लिए कोई भी मतलब ये नहीं है। ठीक है, करना है तो आप लोग रात दिन रात एक करके भी कर सकते हो। ओके, तो थिंक ओवर दैट एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। ओके, आई होप आप लोगों को एक चीज समझी है। नेक्स्ट है हमारा प्रीमियम। प्रीमियम तो हम लोगों ने ऑलरेडी मतलब डिस्कस किया ही है, बट फिर भी हम सेपरेटली इसको लिख लेते हैं। ठीक है, सो दैट यू शुड हैव रिटन नोट्स और इन डिस्कशन ऑल्सो। सो प्रीमियम क्या है कि प्रीमियम इज एन अमाउंट पेड पीरियडिकली टू द इंश्योरर बाय द इंश्योर्ड फॉर कवरिंग हिज रिस्क। ठीक है, सो प्रीमियम क्या है? प्रीमियम इज द अमाउंट पेड periodically periodically to the insurer to the insurer by the insured uh, for covering his risk। ठीक है, प्रीमियम इज द अमाउंट पेड पीरियडिकली टू द इंश्योरर। मतलब इंश्योरर कौन है? ये कंपनी। जो भी कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को पीरियडिकली, पीरियडिकली मतलब फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब मंथली हो सकता है, मंथ जो आएगा एक फिक्स इंटरवल के बाद आएगा। अगर हम साल में एक बार कर रहे हैं तो साल भी मंथ पीरियडिकली आएगा। पीरियडिकली का मीनिंग क्या होता है कि आफ्टर फिक्स इंटरवल, एक महीने के बाद दूसरा महीना, एक महीने के 30 दिन के बाद ही आएगा। एक साल का है हमारा, सो 365 डेज के बाद ही हमारा नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट या फिर नेक्स्ट प्रीमियम आएगा। सो वो है पीरियडिकली। ठीक है, सो प्रीमियम इज व्हाट? इट इज अमाउंट पेड पीरियडिकली टू द इंश्योरर। इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी को। और किससे, कौन पे करता है? ये इंश्योरर। इंश्योरर, इंश्योर्ड मतलब जो इंश्योरेंस होल्डर है, जिसने पॉलिसी निकाली हुई है। ठीक है, सो ऐसा नहीं है कि इंश्योर्ड एक कंपल्सरीली या फिर मैंडेटरीली कोई एक पर्सन ही हो सकता है। ठीक है, इंश्योर्ड जो है ये कंपनी भी हो सकती है ना। कंपनियों का जैसे कारपोरेट इंश्योरेंस हमारा जो था वो कारपोरेट इंश्योरेंस था, तो ये दोनों केस में हमारे इसमें कंपनी ही है। ठीक है, सो जो जिसका इंश्योरेंस निकालते हैं वो मैंडेटरी नहीं है या फिर कंपलसरी नहीं है कि वो एक पर्सन ही रहेगा, या फिर फैमिली का तो आपको पता ही है। ठीक है, सेपरेट सेपरेट सबका इंश्योरेंस होता है। बट एज फार एज मैं जो बात बोल रहा हूँ आप लोगों को कि कंपनी कंपनी का भी इंश्योरेंस निकाला हुआ रहता है। मतलब कुछ मिस हैपन नेचुरली, या फिर कभी कभी स्पार्किंग से भी पूरी कंपनी जल जा सकती है, उसका भी इंश्योरेंस रहता है। ठीक है, सो यू कैन अंडरस्टैंड इट कि इंश्योर्ड जो है वो नॉट मैंडेटरीली एक पर्सन है, सो इट कैन बी अ कंपनी और एनी एंटिटी, ग्रुप ऑफ पीपल ऑल्सो। ठीक है, आ, उसके बाद हम लोगों के पास, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, तो व्हाट इज अंडर राइटर? अभी अंडर राइटर क्या होता है? अंडर राइटर मतलब ऐसा एक इंश्योरेंस कंपनी का प्रोफेशनल होता है। जैसे मैंने इंश्योर, मेरी एक कंपनी है फॉर एग्जांपल पकड़ लो, और मेरा कुछ लॉस हुआ। ठीक है, मतलब 2-4 कार फूट गई, 2-3 बिल्डिंगें गिर गई। ठीक है, सो मेरा कहना है कि भाई मुझे 50 लाख चाहिए। ठीक है,
मतलब उसका कवरेज, ठीक है, कंपनसेशन, और इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है कम। सो उस केस में क्या है कि एक ऐसा क्या बोलेंगे हम, एक्सपर्ट रहते हैं ये लोग इंश्योरेंस कंपनी के, पढ़े लिखे बोलो, इकोनॉमिस्ट, जो मतलब टोटली वो कैलकुलेट करते हैं। और मैं कुछ इंश्योरेंस होल्डर होल्डर जो है वो कुछ बोल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ होता है एट द टाइम ऑफ ओपनिंग, और क्या बोलेंगे, लॉगिंग फाइल फॉर द इंश्योरेंस पॉलिसी। जब लोग हम इंश्योरेंस पॉलिसी निकालते हैं, वही टाइम पे हम लोगों को कुछ सिग्नेचर्स वगैरह कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना होता है कि भाई ये टर्म्स एंड कंडीशन में हम लोगों को इतने इतने पैसे मिलेंगे। वो सारी सारी चीजें वो मतलब ये रहती है, लीगली कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो मतलब वहां पे कंट्रोवर्सी करने का कोई इशू ही नहीं आता। सो फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट को फिक्स करते हैं, फिर भी उसके लिए जो है एक्सपर्ट्स रहते हैं इंश्योरेंस कंपनी के। सो वो होते हैं, एक तो एक्चुएटर और दूसरा होता है अंडरराइटर। तो अंडरराइटर क्या करता है, इवेल्युएट करता है कि उसका रिस्क कितना हुआ और हम लोगों को कितना उसको पे करना पड़ेगा। सो ही इज द एम्प्लॉई फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, राइट। सो हाँ, सो ओके, इसको क्वेश्चन के फॉर्म में ही लिखो। हम्म, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम? व्हाट इज एन इंश्योरेंस अंडरराइटर? व्हाट इज एन इंश्योरेंस इंश्योरेंस अंडरराइटर? ठीक है। व्हाट इज एन इंश्योरेंस अंडरराइटर? अभी ये इंश्योरेंस अंडरराइटर क्या होता है, आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, या फिर अंडरराइटर, डू यू नो अबाउट द अंडरराइटर, ऐसा भी पूछ सकता है। ओके, सो बेसिकली वी हैव टू मींस नो अबाउट द अंडरराइटर, हु इज द अंडरराइटर। सो ये कौन है? ये एक इंश्योरेंस कंपनी का एम्प्लॉई है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। सो we'll answer it like insurance underwriter are the professional insurance insurance underwriter are professional who evaluate ये क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, ठीक है, इवेल्युएट एंड एनालाइज। ये दोनों चीजें सेम ही है, मतलब एक भी बोला तुमने तुम लोगों ने कि एक प्रोफेशनल पर्सन होता है फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, है ना, और वो क्या करता है, एक इवेल्युएट करता है, मतलब कैलकुलेट करता है या फिर फाइनलाइज करता है। इवेल्युएट एंड एनालाइज द रिस्क, मतलब उसका रिस्क कितना हुआ है पॉलिसी होल्डर का, या फिर पॉलिसी होल्डिंग कारपोरेट इंश्योरेंस बोलो, या फिर एक आदि पर्सनल पर्सन का भी रहा, तो उसका क्या रिस्क, मतलब उसका लॉस कितना हुआ है और उसको पेमेंट कितना जाना चाहिए, इसका वो एक कैलकुलेशन करता है, सिंपल चीज, ठीक है। सो एनालाइज, ठीक है, एनालाइज द रिस्क इन्वॉल्व, risk involved in insuring people and assets, involved in the insuring people and asset, है ना, मतलब वो क्या कर रहा है कि रिस्क कैलकुलेट कर रहा है कि भाई जो इंश्योरिंग पीपल है उनका लॉस कितना हुआ है, और या फिर असेट का जो है वो असेट का लॉस कितना हुआ है, वो क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा। ठीक है, पहली चीज तो ये ले लो, नंबर वन। उसके बाद नंबर टू, ठीक है। सो और उसके बाद रिस्क कैलकुलेट किया उसने कि भाई इतना इतना उसका लॉस हो गया है। सो वो क्या करेगा, इंश्योरेंस अंडरराइटर इस्टेब्लिश द प्राइसिंग फॉर द एक्सेप्टेड इंश्योरेबल रिस्क, ठीक है। मतलब रिस्क जो है वो क्या होना चाहिए, वो अकॉर्डिंग टू द जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा, जो भी एग्रीमेंट इनिशियली हुआ होगा इंश्योरेंस कंपनी के बीच, मतलब इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच,
उसके अकॉर्डिंग उसको एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया में ही उसको वही प्राइसिंग फाइनल की जाएगी। ठीक है। सो इंश्योरेंस अंडरराइटर एस्टेब्लिश प्राइसिंग। इंश्योरेंस ये लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस अंडरराइटर establish pricing for the accepted insurable रिस्क। ठीक है। मतलब इंश्योरेबल मतलब जो उसको श्योरली दी जा सकती है ना, ऐसी ऐसी वो रकम वो फाइनल करता है। ठीक है। तो ये होता है। आप लोग ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो कि अंडर राइटर इज द एम्प्लॉय और द प्रोफेशनल फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, ऐसा भी बोल सकते हो। एंड हु इवेल्युएट एंड एनालाइज द रिस्क इन्वॉल्व इन इंश्योरिंग पीपल, या फिर रिस्क इन्वॉल्व तक भी आप लोगों ने फुल स्टॉप दिया तो भी चलेगा। ठीक है। बट वो इंश्योरेंस कंपनी से है और वो इवेल्युएट एंड एनालाइज करता है क्या रिस्क, और उसके अकॉर्डिंग उसके एनालाइजेशन एनालिसिस के अकॉर्डिंग वो क्या करता है, प्राइस फाइनल करता है। ठीक है। इतना तुम लोगों को बोलना है मैंडेटरी। अभी मैं कुछ एडिशनल पॉइंट तुम लोगों को दे रहा हूँ क्योंकि उसमें से आप लोगों को कुछ तो भी याद रहना चाहिए। ठीक है। सारी चीजें अगर याद रहती है तो इट्स विल एंड गुड। फॉर द willingness to pay the potential, ये कोई काम का नहीं है। अंडरराइटर यूज द स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर, ये बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है। तो अंडरराइटर अभी ऑब्वियसली एवरीवन इज यूजिंग सॉफ्टवेयर फॉर टू minimize the time and the वर्कलोड। सो ऑब्वियसली ये लोग भी है, ये भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो जस्ट मिनट। ठीक है। सो टच हुआ ना, हाँ। सो ये अंडरराइटर कौन होते हैं, underwriters underwriters use specialized software specialized specialized softwares mm, and and actuarial actuarial data। actuarial मतलब रियलिस्टिक। ठीक है। actuarial data to determine the likelihood and magnitude of the risk, likelihood and magnitude of the risk। ठीक है। अब ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, दो चार पाँच इसमें मैग्नीट्यूड एक्स्ट्रा वर्ड्स आ गए, तो इसको ज़्यादा मतलब ये लेने की ज़रूरत नहीं। अंडरराइटर क्या करता है, स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर यूज़ करता है। और कौन सा, एक्चुरियल डाटा, मतलब उसके लिए ऑब्वियसली उसको डेटा लगेंगे, कब रिस्क हुआ, कितना हुआ, उसके फैक्ट एंड फिगर लगेंगे कि भाई इतना हुआ, इतनी देर बिल्डिंग जली तो इतना मतलब नुकसान हुआ, जो भी उसके फैक्ट एंड फिगर्स होंगे, दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस। ओके। हम लोगों से उससे कुछ लेन देन नहीं है। बट हम लोगों को एटलीस्ट उसको बताते आना चाहिए कि भाई अंडरराइटर जो है ये काम करता है। ठीक है। वी शुड बी एबल टू एक्सप्लेन दोज थिंग्स। ठीक है। सो ठीक है, लास्ट पॉइंट समझ में आ गया। अंडरराइटर क्या करता है, यूज द स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर एंड एक्चुअल डेटा टू डिटरमाइन द लाइक्लीहुड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द रिस्क। मतलब रिस्क जो है वो कितनी है, उसका एक्सटेंट कितना है, मैग्नीट्यूड मतलब क्या बोलेंगे हम लोग, एक क्वांटिटी, राइट। तो उसका एक्सटेंट कितना है और क्वांटिटी के हिसाब से वो कितना उसका ये हो रहा है रिस्क, तो वो कैलकुलेशन करने के लिए क्या करते हैं ये लोग, स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। ठीक है।
उसके बाद इसमें कुछ डाउट है क्या गाइस? प्लीज बताते चलो, मैसेज करो, टाइप करो, बोलने में डर लगता है। सो आप लोग कुछ टाइप करके भी बता सकते हो, यस नो। मैं आ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, जा रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? यस गाइस। 6 लोग कनेक्टेड है, एक भी नहीं बोल रहा है। मे, मेरी आवाज No, आ रही है क्या? Ari, everything is fine. Good. ओके। ओके उमेश। अदर? नो सर। ओके, नो प्रॉब्लम। नो हेलो सर। सर मीन्स यस, तो सिर्फ ओके श्योर। हेलो यस यस। सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही है ना। मुझे आवाज नहीं आ रही। ठीक। ओके, अभी आ रही है क्या? Mm, One question. यस उमेश। जब इंटरव्यूअर क्वेश्चन करेगा तो इतना डीप में जाएगा ये कि ये इंश्योरेंस यस कंपनी में अंडरराइटर कौन होता है या फिर इसका यस वर्क यस क्या यस है, यस ये भी चीजें पूछ सकता है क्या? यस, डेफिनेटली ये ओके। पूछे गए क्वेश्चन है। क्योंकि हम लोग कैसे है कि भाई जब इंश्योरेंस में, इंश्योरेंस डोमेन में 3-4 साल काम करते हैं, तो ऑब्वियसली हम लोगों को सारी चीजें मतलब हम ये हो जाते हैं, इको फ्रेंडली हो जाते हैं कंसेप्ट के साथ। तो ऑब्वियसली उनका एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि यू शुड नो दिस ऑल दिस फैक्ट्स, ठीक है? और ये कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि ये कुछ इंटरनल चीजें हैं। अ, ये एक इंश्योरेंस कंपनी का कौन प्रोफेशनल होता है, एक जनरल क्वेश्चन है, ठीक है? तो वी शुड नो दिस। राइट। उसके बाद हम लोगों के पास ये हो गया प्रीमियम पॉलिसी। एक्चुएटर, एक्चुएटर नहीं हुआ है ना? हेलो सर। यस तो सिर्फ। एक्सेप्ट नहीं हुआ। सर, एक क्वेश्चन पूछने का था मेरे को। हाँ जो पूछो ना। जब अपन तो वो कंपनी को कैसे पता चलेगा कि अंडर राइटर होता है उसमें? उसको कैसे पता रहेगा? किसको? इंटरव्यूअर को? हाँ। इंटरव्यूअर इंश्योरेंस डोमेन वाला ही रहेगा भैया, मतलब ओ, उसने ऑलरेडी। हाँ अच्छा अच्छा, समझ गया सर। वो यानी फाइनेंस अलग रहता है, इंश्योरेंस वैसे डोमेन रहता है नहीं? हाँ हाँ। तो हम्म, अपन जैसे इंश्योरेंस कंपनी के लिए हमारा इंटरव्यू नहीं होगा, हमारा इंटरव्यू होगा सॉफ्टवेयर कंपनी के लिए ही। बट हमारा इंटरव्यू वही बंदा लेगा जिसने इंश्योरेंस डोमेन पे काम किया है बहुत साल, 3-4-5 साल। और 4 साल के सिवा अच्छा। कोई लीड भी नहीं बन सकता कम से कम, ठीक है? तो हमारा यस सर। इंटरव्यू लेता है मोस्टली प्रोजेक्ट मैनेजर, या फिर पहला राउंड लिया तो लीड लेता है, टेस्टिंग लीड, ठीक है? सो इंश्योरेंस डोमेन पे काम किए वाले बंदे ही हमारा इंटरव्यू लेंगे। सो ये सब सारी चीजें उनको ऑलरेडी पता रहेंगी, ठीक है? ठीक है सर। ओके। ओके। सो यस, नेक्स्ट है हमारा एक्चुएटर। वो इज द एक्चुएटर। ये दो चीजें ध्यान में रख लेना, ठीक है? ये दो ही पर्सन होते हैं जो रिस्क कैलकुलेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो कंपेंसेशन का अमाउंट फाइनल करते हैं, ठीक है? हु इज द हु इज द एक्चुएटर? एक्चुएटर, एक्चुएटर बोलो या फिर इसको एक्चुअरी बोला जाता है, एक्चुअरी, ठीक है? अभी एक्चुअल मतलब कि एक्चुअल प्राइस देने वाला, एक्चुअल एक्चुअल कैलकुलेशन करने वाला, ऐसा भी आप एक पूछ के मीनिंग से या फिर इसको वर्ड से ध्यान में रख सकते हैं, ओके? सो ये क्या होता है कि ही इज ऑल्सो पर्सन, या फिर प्रोफेशनल पर्सन बोलो, फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, हु इज अपॉइंटेड बाय इंश्योरेंस कंपनी एंड हु इज हाईली स्टैटिस्टिशियन। भी एक स्टैटिस्टिक होता है मैथ्स में, आप लोगों ने सुना होगा, है ना? सो वो क्या है आप देख लेना। बट एक स्टैटिस्टिशियन मैथ का कंसेप्ट होता है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग कुछ किसी चीज का एक इवेल्युएशन कर सकते हैं,
आई थिंक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में. सो दैट इज स्टैटिस्टिक्स. ओके. एंड इवेल्युएट ऑल टाइप ऑफ रिस्क एंड फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑफ द रिस्क. ठीक है. तो ये भी क्या करता है, सेम अंडर राइटर की तरह ही होता है. ठीक है. तो ये भी एक एक्चुएटर पर्सन होता है, वो इवेल्युएट्स ऑल द रिस्क ऑल्सो. सो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ही इज द प्रोफेशनल who is appointed by the insurance company. इंश्योरेंस कंपनी से अपॉइंट किया जाएगा. हु इज अपॉइंटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी. ठीक है. एंड हु इज हाईली स्किल्ड स्टैटिस्टिशियन. आप लोगों को इसके जो है एडिशनल पॉइंट्स जो है आप लोगों को गूगल के भी मिल सकते हैं. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट एक अरेंज्ड फॉर्म में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक, वो मैं अगर देता हूँ आप लोगों को रेडीमेड, तो आप लोगों को ज़्यादा ढूंढो रचने वाली बात नहीं होगी. ठीक है. वी विल मीन्स यू विल बी रेडी फॉर एवरीथिंग. सो ये क्या करता है, स्किल्ड स्टैटिस्टिशियन भी होता है. एंड हु इवेल्युएट who evaluate all types of risk. All type of risk and financial impact of risk. Financial impact of the risk. ठीक है. मतलब जो भी रिस्क हुआ है उसका कितना इम्पैक्ट या फिर कितना एक फाइनेंशियल टर्म में उसका लॉस कितना हुआ. एक सिंपल ही चीज है कि इंश्योरेंस होल्डर का कुछ लॉस होगा, वो लॉस कितना हुआ उसका कुछ कैलकुलेशन किया जाएगा, है ना. मतलब अभी बिल्डिंग गिरी तो बिल्डिंग का कितना, मतलब उसका वैल्यूएशन है, एक्चुअल वैल्यूएशन है. वैल्यूएशन निकालने के लिए ये प्रोफेशनल लगेगी. ठीक है. सो वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग उसको कितने परसेंट देना है, वो भी इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट में लिखा ही रहता है. उसमें कुछ ऐसा कंट्रोवर्सी या फिर ये है वो है ऐसा कुछ रहता नहीं है. ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर ही रहती है. बस एक फाइनल कैलकुलेशन का अमाउंट बनाने के लिए ये लोग रहते हैं. ठीक है. तो आप लोगों को याद रखना है. हम लोगों ने एक्चुएटर में क्या लिखा है, ही इज द प्रोफेशनल हु इज अपॉइंटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी. ये इंश्योरेंस कंपनी का ही एम्प्लॉय होता है. क्या करता है ये, हु इज हाईली स्किल्ड स्टैटिस्टिशियन. ये एक मैथमेटिशियन भी बोलो या फिर स्टैटिस्टिशियन बोलो. हु इवेल्युएट ऑल टाइप्स ऑफ रिस्क एंड फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑफ द रिस्क. मतलब वो रिस्क को कैलकुलेट करेगा और रिस्क के अकॉर्डिंग उसका फाइनेंस कितना बन रहा है वो फाइनलाइज करेगा. क्लियर है गाइज? एनी डाउट्स? ठीक है. सो यस, अभी ये क्वेश्चन भी हो गए लगभग. मतलब ये है कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी है. लेट्स एनएसआर का कुछ रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछते हैं मोस्टली, मैंने देखा है. ठीक है, ये भी पूछा जाता है. ठीक है. सो वी विल कवर दिस ऑल्सो. एनएसआर और एनसीबी. ठीक है, नेशनल स्किल रजिस्ट्री. ठीक है, इसका लॉन्ग फॉर्म है नेशनल. ये मैंने 3-4 बार मतलब स्टूडेंट से सुना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है अभी अभी. नेशनल स्किल रजिस्ट्री. ठीक है. सो ये एनएसआर का लॉन्ग फॉर्म है. सो ये बेसिकली क्या होता है कि न्यू कंपनीज हैव जॉइंड एनएसआर एज मेंबर्स इन द करंट फाइनेंशियल ईयर.
मतलब हम लोगों का जो एम्प्लॉयमेंट होता है, अम, मुझे भी बताया था कि इनिशियली जैसे मैं ज्वाइन हुआ कि ये रजिस्ट्रेशन लगेगा और उसका यूजर नेम पासवर्ड शेयर करो। तो उसमें क्या है, एनएसआर रजिस्ट्रेशन में क्या रहता है कि उसमें सारी डिटेल हम लोगों को भरना पड़ता है विथ प्रॉपर प्रूफ। तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन है हमारा, मतलब हम लोग क्या है कि हमारा डॉक्यूमेंटेशन हो गया, हम एक लीगल आइडेंटिटी, इंडस्ट्रियल या फिर कारपोरेट का लीगल आइडेंटिटी हमारी है, ऐसा उसका ये रहता है। तो आप लोगों ने इसमें क्या है कि एडिशनल चीज़ें तुम लोगों को पढ़ना होगा, तो इससे गूगल से थोड़ा कलेक्ट कर लेना, ठीक है। बट ये इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, कि ये पूछा जाएगा ही, जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं दे पाए, क्योंकि इनिशियली मेरे टाइम में तो पूछे हुए नहीं जाते थे, सो इस पे कुछ ध्यान नहीं था, बट 2-3 बार पूछा गया है, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लो। एंड कलेक्ट सम एडिशनल पॉइंट्स फॉर दिस, ठीक है। इम्पोर्टेंट, ठीक है। ठीक है, इसके कलेक्ट करना है आप लोगों को, ध्यान में रखना। मतलब 2-3 लाइन तो भी एटलीस्ट इसके रिगार्डिंग कर लेगा ना, कि नेशनल स्किल रजिस्ट्री क्या होती है, क्यों होती है, और कब मैंडेटरी होती है, ठीक है। जब हमारा नया एम्प्लॉय, हम लोग कंपनी वगैरह चेंज करते हैं, तो हम लोगों को एक आइडेंटिटी वाइज हम लोगों को एक देना पड़ता है, ठीक है। और आप लोग अच्छे से इसको 2-3 पॉइंट कर लेना, दैट्स इनफ, ओके। उसके बाद है एनसीबी। एनसीबी, सो एनसीबी क्या है? No claim bonus. No claim bonus is a reward for the owner for responsible ownership. This means that even if you were to sell your car, your number claim bonus stay with you and become applicable to next car you purchase. Okay. So ये नो क्लेम बोनस होता है, इसका भी कलेक्शन करो तुम, ठीक है। और जैसे ही मुझे अभी दिन भर में तुम लोगों को अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, कुछ लोग हैं, सो वो कलेक्ट करने के बाद ग्रुप में डालो, ठीक है। इट इज योर होमवर्क, लाइक ट्रीट इट एज अ होमवर्क, ओके। क्योंकि ये मेरे पास जो लिखे हुए हैं, आई एम नॉट थिंकिंग इट्स बुलेट पॉइंट। बुलेट पॉइंट मतलब ऐसे कुछ पॉइंट नहीं दिख रहे मुझे यहाँ पे, जो मैं आप लोगों को क्लियरली दे सकूँ, ठीक है। सो वी कैन होल्ड इट फॉर टुडे। और एक काम करो, तुम लोग पढ़ लो, अगर सेटिस्फैक्टरी तुम लोगों को नहीं मिले हैं इसके आंसर, सो आई विल कलेक्ट टुमारो एंड विल डिस्कस इट अगेन, ओके। सो अभी के लिए क्या है ये, नो क्लेम बोनस, ये होता है एनसीबी, एनसीबी एंड एनएसआर। तो इसका तुम लोगों को कल कलेक्ट करना है इंफॉर्मेशन, ठीक है। और मोस्टली ये ध्यान में रखो चीजें, आप लोगों को कोई भी टॉपिक लो, कोई भी टॉपिक लो, हमारे टेस्टिंग के रिलेटेड रहो या फिर इंश्योरेंस के रिलेटेड रहो, 2 या 3 पॉइंट तो भी इतना इस तरीके से याद रख लेना उस कंसेप्ट के बारे में। 3 लाइन, 2 या 3 लाइन एकदम परफेक्ट होना तुम्हारे पास, ठीक है। 6 लाइन याद कर रहे हो और उसमें से भी कुछ 2-3 वर्ड ही तुम बोल पा रहे हो, सो उससे कुछ मीनिंग नहीं बनेगा, ठीक है। और दूसरी बात, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बोल रहा हूँ मैं, आप लोगों को उससे कम्युनिकेशन करना है, तो तुम्हारी बोलने की स्पीड, कम्युनिकेशन जो है वो स्ट्रांग चाहिए। अगर आप लोगों की इंग्लिश अच्छी नहीं है, इंग्लिश एक मैटर होता है, ठीक है। मैं अभी भी तुम लोगों को वार्न कर रहा हूँ, इनिशियल डेज में भी बताया होगा, अगर तुम लोगों की इंग्लिश अच्छी नहीं है, अभी वो तुमको ही पता है कितनी अच्छी है और क्या नहीं है, ठीक है। सो अगर नहीं है तो तुम लोगों ने ये डेली जो है, तुम लोग जो पढ़ाई करते हो, तो पढ़ाई मतलब हम लोग कैसे ध्यान में रखने के लिए आराम से कुछ बोलते नहीं है, तो तुम लोगों को बोलना है बार बार, 5-5 6-6 बार बोलना है, तो वो फ्लुएंटली निकल जाएगा सेंटेंस, है ना। तो जब तुम बोलने की प्रैक्टिस हो जाएंगी, तो अभी वो पूछ के क्या पूछेगा, क्या इंग्लिश कितनी बोलेगा, क्योंकि उसका भी एक लिमिटेशन है इंग्लिश बोलने का या फिर क्वेश्चन करने का। और जितने भी क्वेश्चन और पॉसिबल क्वेश्चन है, उस उतना बैकग्राउंड हमने क्लियर कर ही लिया है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो तुम लोगों को जो भी तुम पढ़ रहे हो उसको 5-5 6-6 बार बोलो, बोलो मतलब पढ़ो उसको, ठीक है। और जोर से पढ़ो,
पढ़ो, जैसे तुम बचपन में 5वीं 6वीं में याद करते थे उस तरीके से। मतलब तुम लोगों की इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस अगर कम होंगी तो वो भी क्लियर हो जाएंगी, और तुम इंग्लिश में वीक हो ये नहीं दिखेगा। ये 100% वर्किंग ये है, ठीक है, स्किल। सो उस पे ध्यान दो। और जो भी बचे कुचे होंगे, अभी ऐसा नहीं कि सैटरडे संडे को ही मतलब कोई लोगों कर रहे थे वो देते हैं, कोई नहीं देते हैं। सो आप लोग सब, जब भी तुम लोगों को लगता है कि भाई प्रिपरेशन हो गई, मुझे बताओ। मेरी प्रिपरेशन हो गई है एंड आई एम रेडी फॉर द मॉक। मॉक लेंगे हम लोग, अभी मोस्टली 2-3 मॉक लेंगे, ठीक है। और रिज्यूम फाइनल कर देंगे तुम लोगों का। रिज्यूम का कुछ भी आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, मुझे तुम्हारी इंफॉर्मेशन देना, नाम, ईमेल आईडी, नंबर, एड्रेस और क्वालिफिकेशन कब कब हुआ है, तो तुम्हारे पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ रिज्यूम होगा ही। ओल्ड रिज्यूम मुझे भेज देना, मैं तुम्हें सारी क्या क्या चीज़ें ऐड करना है वो सारी चीज़ें ऐड करके तुम लोगों को सेंड कर दूंगा, ठीक है। मतलब तुम्हें कुछ ऐड करने की मैं नहीं तो पॉइंट लिखते बैठोगे तुम कि ये आता है वो आता है वो आता है, हमारे पास ऑलरेडी बना के है सब, है ना। तो ये चीज ध्यान में रखो, और 10 दिन का टारगेट रखो आगे। 10 दिन में वाइंड अप करना है हम लोगों को। ऑलमोस्ट अभी प्रोजेक्ट भी हो गया है। वैसे 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गए होंगे, जैसे मुझे दिख रहा है एक, पहली बात तो टेस्ट केसेस लिखना कैसे है, टेस्ट केसेस लिखेंगे कैसे, ये एक बात। और रियल टाइम में आप लोगों को कुछ टेस्ट केसेस लिखने को देंगे, लाइक अभी यूट्यूब पे ही टेस्ट केसेस लिखने को बोला तो क्या करोगे तुम, फेसबुक पे लिखने को बोला, या फिर कोई नॉमिनल वेबसाइट दे देते हैं, लिंक देते हैं, वो वेबसाइट पे जाएंगे हम और वहाँ पे टेस्ट केसेस क्या लिखना है। सो ये भी पूछे जाते हैं। सो आप लोगों को ये यूट्यूब से वगैरह देख के क्लियर करो, मैं तो बताऊंगा ही आप लोगों को जस्ट जब मैं ये टॉपिक पढ़ाऊंगा, वो है। और कुछ ऐसे पॉइंट छूटे होंगे एट रैंडम लेते टाइम, तो वो भी मैं कल और 2 दिन में, आने वाले 2 दिन में हम लोग सिलेबस ओवरव्यू लेंगे और आप लोगों को क्लियर कट आइडिया दूंगा मैं कि हमारे इतने टॉपिक बचे हैं और इतने हम लोगों को कवर करना है, ठीक है। बिकॉज आई हैव टू स्टार्ट न्यू बैच इन कमिंग 10 और 15 डेज मैक्स टू मैक्स, ठीक है। सो वी विल हैव टू वाइंड अप इट, एंड वो भी हम लोग, मैं अभी एक महीना भी पढ़ाऊंगा ना आगे, तो तुम्हारी स्पीड उतने ही रहेंगी। जब तक मैं बोलूंगा नहीं कि भाई अब लोग तुम लोगों को दौड़ना है तुम्हारे बेसिस पे, तब तक वो आराम से ही चलते रहेगा, ठीक है। सो अभी तुम लोग खुद को डेडलाइन दे दो और उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करो। सो आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकते हैं। कुछ किसी को पूछना है, कुछ डाउट है, सो यू कैन आस्क मी। अगेन वी आर हैविंग 2-3 मिनट्स। यस गाइस, किसी को भी कुछ भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ सकते हो। Okay, so no question, means all is well. So we will meet tomorrow. Okay. So keep preparation tight. This is my ultimate words and sentence to all of you. Okay. So all right, we will meet tomorrow. Thank you guys. Bye bye.